हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से। आपके लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक हमने क्वेश्चन करवा दिए थे। क्लास 10th RBSE 16.1 एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, और अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्या कह रहा है ये। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा कमरा किस आकृति का होता है? घनाभाकार। ठीक है, जो घनाभाकार होता है, और इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि उसमें हवा की मात्रा है बेटा 180 घन मीटर है। तो ये क्या चीज़ दे रखी? घन मीटर क्या होता है? आयतन है ना। घन मीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो 180 घन मीटर अपन को क्या दे दिया? कमरे का आयतन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। और उसका फर्श कैसा है? वर्गाकार, यानी कि उसकी भुजा दे रखी है, नीचे की लंबाई भी 6 है और उसकी चौड़ाई भी 6 है। क्यों? वर्ग की भुजा कैसी होती है? समान। देखिए चलो साहब, कमरे की लंबाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, और कमरे की चौड़ाई भी कितनी है? 6 मीटर। क्यों? उसका फर्श कैसा है? वर्गाकार। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लंबाई भी 6 है और चौड़ाई भी 6 की ही होगी। और उसका क्या दे रखा है? कमरे का आयतन। क्यों आयतन क्यों है? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? घन मीटर। और घन मीटर किस में लगाते हैं हम? आयतन में। तो कमरे का आयतन बराबर 180 घन मीटर। क्या पूछ रहा है? कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा कमरे का आयतन दे रखा है, तो कमरे के आयतन का सूत्र आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180। बेटा लंबाई का मान कितना है? 6 गुणा चौड़ाई का मान कितना है? 6 गुणा ऊंचाई का मान अपन को ज्ञात करना है, बराबर 180। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 गुणा 6 36 गुणा ऊंचाई बराबर 180। ठीक है बेटा, मान किसका ज्ञात करना है? ऊंचाई का। तो ऊंचाई के साथ 36 का गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है, तो ये इधर पक्षांतरण में कहाँ जाएगी? भाग में। ऊंचाई बराबर 180 बटे 36। ऊंचाई बराबर 180 में 36 का भाग दीजिए बेटा, कितनी बार जाएगा? 5 मीटर। तो ऊंचाई कितने की आ गई? 5 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो गया बेटा। देख लो कितना इजी है यार। उतारो, कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। 8वां है नेक्स्ट। 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 1.5 मीटर चौड़ी। चौड़ी है क्या? हाँ चौड़ी है। 1.5 नहीं, सॉरी, दोबारा से लिखता हूँ। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची व 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में, 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में दीवार बनाने में 22 मीटर नहीं 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुणा
10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। बेटा ईंटों की संख्या पूछ रहा है। ईंटों की संख्या का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो बेटा दीवार की माप दे रखी, पहले दीवार की माप लिख लेते हैं। दीवार की लंबाई कितनी है? 44 मीटर। दीवार की चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर। दीवार की ऊंचाई कितनी है? दीवार की ऊंचाई दे रखी है बेटा 1.5 मीटर और दीवार चौड़ाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ईंट की माप देखते हैं। ईंट की माप, ईंट की माप दे रखी है अपन को 22 गुणा 10 गुणा 17, 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 17 सेमी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। और ये माप कितनी ईंटों की? एक ईंट की तो है, एक ईंट की माप है। एक ईंट की माप 22 गुणा 10 गुणा 17 है। ठीक है, अब माप एक तो बेटा समान मात्रक में होनी चाहिए। देखो दीवार की लंबाई दे रखी है मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में और ऊंचाई मीटर में, जबकि ईंट की माप दे रखी है तीनों सेंटीमीटर में दे रखी है। लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी आपकी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सभी मापों को या तो मीटर में बदल लो, इनको सभी को मीटर में बदल लो इनको, या फिर इन दोनों को किस में बदल लें? सेंटीमीटर में। तो बेटा मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 44 गुणा 100 बराबर 4400 सेंटीमीटर और 1.5 गुणा 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक के बाद बेटा दशमलव है तो दशमलव लगेगा, तो पॉइंट से 0 कट जाए तो कितनी आ गई? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ईंटों की संख्या पूछ रहा है। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यों? दीवार किस आकृति की होती है? घनाभाकार की। देख लो आप, लंबाई भी दे रखी दीवार की, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। ठीक है, तो वो इसमें मान जमा दो। लंबाई 4400 गुणा चौड़ाई 85 गुणा ऊंचाई 150 बटे ईंट भी किस आकृति की होती है? घनाभ की आकृति की। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि पहले से दे रखा है अपन को गुणा के रूप में। तो 22 गुणा 10 गुणा 17। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। एक जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 17 का भाग 85 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 22 से ये 44 कितनी बार कटेगा? 2 बार। जीरो है तो जीरो। बेटा नीचे तो शेष में तो कुछ है नहीं, नीचे तो ऊपर जो अंश में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 20 गुणा 5 गुणा 150। हल करिए बेटा। तो 5 गुणा 20 100, 100 गुणा 15 15,000। 15,000 ईंट। तो बेटा कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 15,000। अतः दीवार बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। बेटा ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, जितने आप इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े एवं 6 मीटर ऊंचे। जो कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ठीक है। बेटा कमरा बना लेता हूँ मैं, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो रूम बना लेते हैं। एक रूम की आकृति कैसी है? घनाभ की आकृति की। क्यों? उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग हैं, तो किस आकृति का हो गया? घनाभ की आकृति का। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, नहीं चलो 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। यानी कि जैसे बेटा ये कमरा है, अपना रूम है, इसमें आप सबसे अधिक लंबी छड़ कैसे रखोगे? यानी कि कोई बांस ले लो लंबा सा, हाँ, तो किस प्रकार रखा जाएगा बेटा? वो कैसे रखेंगे आप? सबसे लंबा। तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जमाओगे आप, है ना, ऐसे विकर्ण के रूप में। हाँ, तभी तो सबसे लंबा आएगा। तो ऐसे ही इसी प्रकार इसमें, तो इस कॉर्नर से बांस को इस कॉर्नर तक जमाओगे, ठीक है, तभी तो बेटा सबसे लंबा आएगा। या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जमाओगे आप, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। तो इसका मतलब अपन क्या निकाल दें? इसका विकर्ण निकाल दें, जो कि इसकी सबसे लंबाई की छड़ होगी, ठीक है। तो देखिए कमरे की माप लिख देता हूं। कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो बेटा क्या रख रहे हैं? छड़। और छड़ किस प्रकार रखेंगे हम? विकर्ण के रूप में। क्यों? विकर्ण के रूप में छड़ रखेंगे तो उसकी लंबाई सबसे अधिक होगी। तो देखो यानी कमरा किस आकृति का होता है? घनाभ। तो घनाभ का विकर्ण या कमरे का विकर्ण। बेटा घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं आपको। रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। मान जमा दो, तीनों का मान है आपके पास। रूट लंबाई का मान 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे क्या है? प्लस प्लस बेटा चौड़ाई का मान कितना है? 8 रख दिया, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे प्लस प्लस ऊंचाई का मान 6 है, 6 रख दिया। लेकिन ऊंचाई का क्या हो रहा है? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। बेटा योग करिए तीनों का, कितना हो गया? 200, ठीक है। या तो यहीं छोड़ दो या फिर आगे सॉल्व कर सकते हो तो कर देना। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 100 गुणा 2, क्योंकि 100 दूनी कितने होते हैं? 200। और हम जानते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। और रूट में क्या रह गया? 2। ये क्या आ गया? कमरे का विकर्ण, जो इसकी सबसे अधिक लंबाई की छड़ होगी। अतः सर्वाधिक लंबी छड़ 10√2 मीटर की होगी। और ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है।
नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं, इसको साफ कर देता हूं। इजी क्वेश्चन है बेटा, सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आराम से ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो भाई, सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, घन का आयतन दे रखा कितना, 512 घन मीटर। चलो लिख दो पहले, घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। मीटर में है बेटा, ठीक है, तो मीटर है तो मीटर लगा देंगे लास्ट में। तो वो कह रहा है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। बेटा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो घन के आयतन के नीचे घन का आयतन का फॉर्मूला लिख दिया है, भुजा क्यूब बराबर कितना दे रखा है, ये घन का आयतन 512। ठीक है, यहाँ पे कितनी घात है, 3, यानी कि घन हो रहा है। घन हो रहा है तो इधर क्या होगा, घनमूल। यहाँ से घात को अगर हम हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, घनमूल। 512 का घनमूल आप निकाल सकते हो। ठीक है, घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के। चलो ऐसे कर देते हैं, भुजा बराबर, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आता है, वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट आता है। और यदि यहाँ से आप घन को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, घनमूल। बेटा घनमूल का साइन ये होता है। ठीक है, वर्गमूल के साइन में 3 लगा दो तो इसका मतलब क्या है कि 512 का क्या हो गया, घनमूल। तो इसके हम देखो वर्गमूल में जोड़े बनाते हैं 2 2 के, और घनमूल में कितने कितने के बनाएंगे, 3 3 के। तो देखो 512 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 का भाग दीजिए, 2 56, फिर 2 का दीजिए 128, फिर 2 का दीजिए 2 का दीजिए 32, फिर 2 का दीजिए 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। तो बेटा भुजा बराबर अपन को क्या निकालना था, 512 का घनमूल। 512 का जो घनमूल होगा वो क्या होगी, इस घन की भुजा होगी। ठीक है, तो 512 के घनमूल निकाल रहे तो 3 3 के जोड़े बनाइए। देखो 2 2 के 3 हैं तो 1 2 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए और भी हैं, 2 2 के 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो 1 2 को ले लेना है, प्लस सॉरी गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 है, फिर दोबारा से तो तीनों में से 1 2 ले लेना है। भुजा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी हो गई, 8 मीटर। अतः बेटा यही पूछ रहा था अपन से बेटा, अतः घन की भुजा बराबर 8 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। करिए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, क्रम से कितनी कितनी दे रखी है, देखो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर।
5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर हैं। ठीक है, दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 75, 20 10 75, 20 गुणा 10 गुणा 75 सेंटीमीटर। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूँ बेटा। आपने उतार लिया है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है और ऐसा क्वेश्चन मैं 2 मिनट पहले ही करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, कुछ टाइम पहले करवा दिया है ऐसा क्वेश्चन कि ईंटों की संख्या पूछ रहा है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि ईंटों की संख्या पूछ रहा है। और ईंटों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं कि दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो माप लिख देता हूं पहले तो। माप दे रखी है इसकी चलो पहले दीवार की लिख देता हूं। दीवार की माप, दीवार की माप दे रखी है अपन को, यानी कि लंबाई। चलो लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर। ठीक है, और एक ईंट की माप दे रखी है अपन को, माप बराबर 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 75 सेमी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या होगी? दीवार का आयतन अभी बता चुका हूं मैं, इससे कुछ टाइम पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ईंटों की संख्या पूछ रहा था। सेम क्वेश्चन है, केवल उसमें संख्याएं और इसमें उसकी संख्या और इसकी संख्याएं अलग अलग थी। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है बेटा, दीवार का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसकी लंबाई मीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में और ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इसकी तीनों भुजाएं किसमें? सेंटीमीटर में। यहाँ पर तो कोई दिक्कत आई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो इससे अच्छा तो कि मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। क्यों? सभी भुजाएं ज़्यादातर किस में है? सेंटीमीटर में। तो बेटा 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100 पंजे 500 सेंटीमीटर। बेटा 3 मीटर को बदलिए, 3 गुणा 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। ठीक है, बस कर दो क्वेश्चन को। दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान, दीवार की लंबाई 500 गुणा चौड़ाई का मान 30 गुणा ऊंचाई का मान, ऊंचाई का मान कितना है? 300 दीवार की है ना, बटे एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन भी क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बेटा दीवार ने ईंट की माप दे रखी है आपको 20 गुणा 10 गुणा 75। तो 20 गुणा 10 गुणा 75। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, 0 से एक 0 कट गई और इस 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 से नहीं, 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है, और बेटा 15 दूनी 30। ठीक है ना, और क्या बच रहा है? नीचे देखो 2 और रह गया, 2 से 2 कट गया। बेटा कितना आ गया? तो 300 ना ईंट। ठीक है, आंसर अतः लिखना चाहो लिख दो। अतः दीवार बनाने के लिए बेटा कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 300 ईंटों की आवश्यकता होगी। बेटा किसी किसी बुक में है ना
ये मतलब आपकी 7.5 दे रखी है, ठीक है, 7.5 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर जीरो बढ़ जाएगी तो कितनी बेटा ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3000, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बुक है उसमें 75 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर 7.5 हो तो यहाँ से पॉइंट हटके यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, जीरो बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 3000, तो 3000 ईंटें आ जाएंगी, ठीक है। कॉपी करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उतारता हूँ, जितने आप इसको नोट करिए फटाफट जल्दी से। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। एवं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है, नहीं घनाभ है, सॉरी। एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, घन की नहीं सॉरी उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए, है तो उसकी कोरों की माप, उसकी का मतलब घनाभ, उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। बेटा अपन को भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। लंबाई का अनुपात कितना है 5, चौड़ाई का 3 और ऊंचाई का 2। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2 और उसका क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 558। चलो देखो, और पूछ रहा अपन से उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोर का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है। कोरों की माप ज्ञात कीजिए या फिर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। बेटा देखो, घर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे रखा है, अनुपात। अनुपात कितना दे रखा है, बराबर 5:3:2 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो पहले तो इनको मान लेते हैं बेटा। अगर अनुपात में आपकी भुजाएं आ जाएं तो अपन को मान लेना है। माना लंबाई कितनी है, लंबाई बेटा अनुपात हमारा आता है जैसे कि ये 500 है, ये 300 है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है 200। तो इनका बेटा अनुपात हमेशा आपका ध्यान रखना, आपका अनुपात आता है कटपिट करके आता है, मतलब कहीं ना कहीं से कट के या फिर भाग दे करके ऐसे आता है 5:3:2, ठीक है। तो बेटा अपन को पता नहीं है कि ये माप हमारी कितनी कितनी है, ठीक है। तो हमको फिर ये माननी पड़ेगी कि लंबाई कितनी है 5x, किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2x सेंटीमीटर। बेटा लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, ठीक है। इनको मान लिया अपन ने, लंबाई 5x की, चौड़ाई 3x की और ऊंचाई 2x की, ठीक है। अब क्या दिया हुआ वो चीज लिखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम बेटा घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र तो हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, और ये कितना दिया हुआ है 558, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?
थैंक्स बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा, बेटा मान जमाइए सभी का। लंबाई का मान कितना है? अब ये नहीं है, इसको मत मान लेना, क्योंकि मान लिया अपन ने तो लंबाई कितनी है 5x की है, तो मान जमाइए। लंबाई का मान 5x गुणा चौड़ाई का मान 3x प्लस चौड़ाई का मान 3x गुणा लंबाई सॉरी ऊंचाई का मान 2x प्लस ऊंचाई का मान 2x गुणा लंबाई का मान 5x बराबर 558। सॉल्व करिए बेटा। 2 गुणा 5x गुणा 3x, देखो 5 गुणा 3 से होगा तो 15, x गुणा x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 2 से 6, x गुणा x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 5 से 10, x गुणा x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा, बेटा एक्स स्क्वायर है सभी पदों में तो, और बीच में क्या है प्लस, तो सभी को जोड़िए। 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर 31x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है बेटा, इसका इसमें गुणा करिए तो 31 गुणा 2 से होगा तो 31 दूनी 62x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, और बेटा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है 62 का। अगर ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में। 558 बटे 62। ठीक है बेटा, 62 का इसमें भाग दीजिए। बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, देखिए x स्क्वायर बराबर 558 बटे 62 भाग दीजिए बेटा। x स्क्वायर बराबर आएगा 9। ठीक है, चाहे आप भाग देगा देख लो। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ 558 में 62 का भाग देते हैं। 2 से काटिए, 2 से तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, 2 से कट जाएगा 31 बार। तो बेटा 31 का जब हम 279 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 9। इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या आएगा वर्ग रूट आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा। तो x बराबर रूट ऑफ 9, x बराबर 9 का रूट 3 सेमी। तो बेटा x का मान आ गया 3। तो लंबाई का मान आप निकाल सकते हो 5x, यानी कि 5 गुणा x का मान 3, 5 दिया 15। देखो अतः लंबाई बराबर 5x बराबर 5 गुणा x का मान 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी मानी है 3x बराबर 3 गुणा x का मान कितना है बेटा 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई पर आ जाओ, ऊंचाई का मान कितना माना है बेटा 2x, तो 2x बराबर 2 गुणा x का मान कितना है 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इसकी घनाभ की तीनों माप हो गई। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि कोरों की माप हो गई चाहे भुजाओं की माप हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आ चुका है। बेटा आपकी 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे हम कल 16.2 के बारे में करवाएंगे कुछ। ठीक है, 16.2 के आपको फॉर्मूले लिखाएंगे, 16.2 के कुछ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्वेश्चन करना। थैंक यू।